सीखनी पड़ेगी। इसीलिए जिस तरीके से कंप्यूटर की भाषा होती है वो भी हमें पता होनी चाहिए। वो बात अलग है कि हम कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर से बात नहीं करते, और जिस माध्यम से हम उससे बात करते हैं वो भी आप समझाएंगे। किस तरीके से हम नॉर्मल भाषा उससे बोलते हैं और वो खुद कन्वर्ट होकर कंप्यूटर अपनी भाषा में उसे समझता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले ये जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होते हैं। पिछली क्लास में ये जाना था 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड होते हैं, है ना, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। सिस्टम बेस्ड कैसे होते हैं, जैसे अपना एंड्रॉयड हो गया, जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं वो सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे पूरा फ़ोन जिस सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे एंड्रॉयड है ना, एंड्रॉयड हमारे हर फोन में होता है ना, वैसे iOS ये भी होता है, लिनक्स होता है, विंडोज होता है हमारे कंप्यूटर में, वो हो गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो एक एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं, प्रॉपर सिर्फ किसी एक एप्लीकेशन के लिए ही बने हैं। वो है हमारे व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर, यूट्यूब का सॉफ्टवेयर, है ना, या फेसबुक का सॉफ्टवेयर। ये सब हमारे क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक एप्लीकेशन पर वर्क करता है। अब आ जाते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर। मेनली आप ये समझ लीजिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली कंप्यूटर की 0 और 1 ही होती है। जैसे एक लाइट का स्विच, इसमें 2 ही पॉइंट होते हैं, 0 और 1, मतलब ऑन और ऑफ, है ना। वैसे कंप्यूटर सिर्फ 2 भाषाओं को ही समझता है, 0 और 1। तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती है, जो कंप्यूटर की ही लैंग्वेज है, वो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हो गया मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, हमने अभी बताई। मशीन लैंग्वेज में सारी मशीन की चीज़ें आती हैं, जिसमें 2 ही लैंग्वेज होती हैं, 0 और 1। चाहे वो लाइट का स्विच हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे वो टीवी हो, कुछ भी, एसी भी, कुछ भी, वो 2 ही चीज़ों का वर्क करता है, ऑन और ऑफ, मतलब 0 और 1। तो ये हो गई हमारी मशीन लैंग्वेज, ठीक है, और कंप्यूटर भी मशीन ही है। अब आ गई असेंबली लैंग्वेज, जिसको कहते हैं शॉर्ट कोड लैंग्वेज भी कहते हैं। शॉर्ट कोड का मतलब हो गया, जैसे हम एडिशन के लिए क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एड, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, है ना, वैसे ही शॉर्ट कोड लैंग्वेज यही होती है। एड, सब, मूव के लिए मूव, ई हटाना, है ना, छोटा सा शॉर्टेशन है बट है ये शॉर्ट कोड लैंग्वेज। मैक्सिमाइज के लिए मैक्स, और मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, मिनिमाइज के लिए मिन, ये सारे होते हैं एड कोड जो हमारे असेंबली लैंग्वेजेस में वर्क करते हैं। ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज हो गई हमारी 0 और 1, या 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 या इन्फिनिट। ठीक है, और हमारी असेंबली लैंग्वेज क्या हो गई, शॉर्ट कोड, जैसे ऐड, सब, है ना, मल, मूव, ये सारे हो गए हमारी असेंबली लैंग्वेज। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ये ऐसे एग्जाम्पल ही समझा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, आजकल जो हमारे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं ना, जिस पर हमारा सॉफ्टवेयर बन रहा है, तो जिस पर हमारा पूरा सॉफ्टवेयर वर्क करता है, वो होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, जो हमने सुनी भी होंगी, जैसे C++, है ना, C++, सी प्रोग्रामिंग, सी है, जावा, पाइथन, ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये कंफर्म हो गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 तरीके की होती हैं, मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। इनके एग्जाम्पल्स ये रहे, मशीन लैंग्वेज होती है 0 to 1, असेंबली होती है शॉर्ट कोड हमारे, और हाई लेवल लैंग्वेज हो गई C++, जावा, पाइथन, सी हैश। इसको इस एग्जाम्पल से हम दिखा सकते हैं, जैसे प्रिंट हैशटैग हेलो, ये हो गया हमारा आउटपुट। वैसे हमारा आउटपुट है किसी प्रोग्राम का, ठीक है, ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है, ये हमारे ट्रांसलेटर हैं। जैसे मैंने अभी बोला था ना कि हम अपनी भाषा को जब हम किसी और को समझाते हैं, जैसे हम कभी किसी ट्रिप पर जाते हैं नए देश में, है ना, तो जब हमें वहाँ की भाषा नहीं आती तो हमें वहाँ का एक गाइडेंस लेना पड़ता है, एक गाइड को हायर करना पड़ता है, हमें वहाँ की भाषा समझाएगा, उस भाषा में हमसे बात करें। अगर हमें वहाँ की भाषा नहीं आती है तो
ट्रांसलेटर को हम समझाने के लिए रखते हैं ना, तो हमें वहाँ की भाषा हमको और हमारी भाषा उन लोगों को समझता है ना। इसी तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी ट्रांसलेटर हैं। हम जो भाषा कंप्यूटर को देते हैं वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर आते हैं हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाना और भी आसान होता गया है ना। और जैसे जैसे कंपाइलर इंटरप्रेटर वर्क करते गए धीरे धीरे हमारी भाषा कंप्यूटर तक पहुँचाने में आसानी हो गई। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है? हमारे ट्रांसलेटर, कंप्यूटर तक हमारी भाषा पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आप एक बार रिव्यू ले लेते हैं। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जो थे 2 टाइप्स के, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या थे? एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, व्हाट्सएप, यूट्यूब एक्सेट्रा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी? मेनली होती है 0 और 1। ये होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होती है मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीनरी लैंग्वेज में 0 और 1 वर्क करता है। असेंबली लैंग्वेज में हमारे शॉर्ट कोड वर्क करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम वर्क करता है, जैसे कि सी, जावा, पाइथन, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम हैं, है ना। और ये हो गया हमारे कंपाइलर, तो हमारे ट्रांसलेटर। ठीक है, तो ये हो गया वीडियो कंप्लीट और आपकी आज की जानकारी हो गई पूरी। अब आगे हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट कीजिए,